कल्पना कीजिए कि आप एक सुबह उठते हैं, आपको जानने वाली हर एक चीज, आपकी दुनिया पूरी तरह से चेंज हो जाए। सोचिए कि आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, ना ही वाईफाई काम कर रहा है, बाहर से सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने ही फ्लैट में अगर चारों तरफ ज़ॉम्बी से अगर घिर जाए तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा। आज की कहानी डराती नहीं है, इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। हम इंसान मुश्किल समय पे किस तरह से रिएक्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो में कुछ खास है। हमारी कहानी स्टार्ट होता है एक जवान लड़का जुंगयू से। ये लड़का अपने घर पे बैठ करके गेम खेल रहा था। ये लाइव भी था, सब कुछ नॉर्मल था जैसे आप हम देखते हैं। तभी उसके चैट बोट में कुछ अजीब दिखने लगा। बार बार एक ही मैसेज आ रहा था कि तुम भागो, अभी निकलो। जब जुंग नोटिस करता है तो इसको ऐसा लगता है कि इसके फैन का प्रैंक होगा। तभी इसके फोन पे सरकारी आपातकालीन चेतावनी आता है। उसी वक्त तुरंत बाहर से एक धमाके की आवाज आई। बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। बाहर झांक करके देखा, इसका होश उड़ गया। पूरा इलाका अफरा तफरी में था। लोग अपना जान बचा करके इधर से उधर भाग रहे थे। बिल्डिंग से कूद रहा था तो कोई जोर जोर से चीख रहे थे। एक फायर ट्रक सड़क पर बेकाबू होकर के वो टकरा गया। तभी इसका नजर एक भयानक चीज पे गया। वो चीज एक इंसान को बुरी तरह से काट के खा रहे थे। चुंग उनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए हाथ में चाकू लेकर के भागी। इसे अपने बेटी को देखकर गले लगाई। उसका ही बेटी अपनी माँ को काटने लगी। ये देख करके तो जुंगुंग का दिमाग काम करना बंद कर दिया, उसका होश उड़ गया। तभी जुंगुंग के फ्लैट पे कोई आया, उसके गेट को पीटने लगा। धीरे से झांक करके गेट खोला तो बाहर सब कुछ शांत था। एक लड़का इसके घर में घुस गया। ये इसका पड़ोसी था, इससे नहीं बनता था। जुंगुंग घबरा करके उसे जाने के लिए कहा। वो लड़का गिड़गिड़ाने लगा, कहा मुझे सिर्फ बाथरूम यूज करना, उसके बाद हम चले जाएंगे। ते हुए हाँ कर दिया। वो बाथरूम गया। जब ये टीवी चालू किया तो टीवी में न्यूज आ रहा था। इसे सच्चाई का मालूम चला कि किसी अनजान इंसान को घर में नहीं आने दिया जाए। एक अजीब सा वायरस फैल गया है जो इंसान के दिमाग पे कंट्रोल नहीं होता, वो एक दूसरे को काट के खा जाता है। तभी जुंगुंग का नजर उस लड़के के खून से सने हुए कपड़े पे गया। इसको शक होने लगा। डर से ये चाकू ले आया। उसको बोला घर से बाहर निकलो। वो कहने लगा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तभी उसका आंखें बदलने लगा, उसकी आंखों से खून आने लगा। इससे पहले ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनता, जुंगुंग अपनी जान पे खेल करके इसको घर से बाहर निकाल देता है और तुरंत अपने गेट को बंद कर लेता है। सुकून से ये सांस भी नहीं लिया। तभी इसको एक और मुसीबत आ पड़ी। इसके शोर की वजह से आसपास के ज़ॉम्बी सतर्क हो गए थे। जुंगुंग के पड़ोसी वो लड़का पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था। तभी उसके यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आया, उसको बेरहमी से मार दिया। जब ये सब अपने आंखों से देखा तो ये सब इसके लिए बुरा ख्वाब से कम नहीं था। जुंगुंग अपना फ्रिज का दरवाजा तोड़ करके गेट के सामने में लगा दिया ताकि ज़ॉम्बी अंदर नहीं आए। ये घबरा करके अपने मॉम डैड को फोन किया कि इसके मॉम डैड सही तो हैं। फोन नहीं लगा, इसका धड़कने तेज हो रहा था। तभी इसको वॉइस मैसेज मिला, मैं ठीक हूँ, तुम घर से बाहर नहीं निकलना। ये सुनकर इसको राहत तो मिला लेकिन डर कम नहीं हुआ। रात हुआ, ये अपने खाने पीने का सामान चेक किया, बहुत ही कम खाने पीने का सामान था। तो 7 हिस्से में बांटा कि ये कुछ दिन खा करके इससे जिंदा रह सके। क्या पता रेस्क्यू टीम आने में थोड़ा टाइम लग जाए, इस वजह से खाने को 9 हिस्से में कर दिया। वह हुआ, ये इंटरनेट खोला, ये उम्मीद में कि इसको यहाँ पे कोई बचाने के लिए आएगा। लेकिन ये इस तरह का वीडियो देखता कि बहुत आदमी अपने मदद के लिए चीख रहा, चिल्ला रहा है। ये अकेला फंसा हुआ नहीं था। ये देखना बहुत ही डरावना था। ये देखकर ये भी अपने फैंस के लिए एक वीडियो बनाया कि इसके चीख पुकार सुन करके इसको कोई बचाने के लिए आ जाए। जैसे जैसे वक्त गुजरते गया वैसे वैसे मुश्किल बढ़ते गया। इसे समझ में आ गया अगर कोई मदद करने वाला होता तो शायद अभी तक आ गया होता। इसका नजर अपने कमरे में रखे हुए ड्रोन पे गया। इसके दिमाग में एक आइडिया आया। उस ड्रोन में अपना फोन बांधा और बाहर भेजा, ये जानने के लिए आसपास आखिर चल क्या रहा है। ड्रोन से मिला हुआ तस्वीर बहुत ही डरावना था। बिल्डिंग और आसपास के माहौल जंग का मैदान बना हुआ था। ये बहुत अकेला फील कर रहा था। इसी वजह से ये तय किया ये फिर से वही गेम खेलेगा। वो गेम खेलने के लिए जब वो लैपटॉप में लॉगिन किया तो हर जगह एरर बताया। ज़ॉम्बी अटैक ने हर चीज को तबाह करते जा रहा है। जब ये गेम नहीं खेल पाया तो सोचा थोड़ी देर सो लेता हूँ। आधी रात को इसका नींद टूटा, किसी का आवाज सुनाई दिया। ये खिड़की के पास जा करके देखा, तभी इसके पास से गोली आकर के लगा। शुक्र है कि इसको नहीं लगा, खिड़की पे लगा। ये खिड़की के पास आकर के देखा एक पुलिस ऑफिसर महिला सारी ज़ॉम्बियों से लड़ रहा है। हर गोली का आवाज दूसरे ज़ॉम्बी को इसके तरफ खींच रहा था। इसके पिस्तौल में गोली खत्म हो गया। जैसे ये गोली भरने लगी तभी एक ज़ॉम्बी इस पे अटैक कर दिया। सोचा कि ज़ॉम्बियों से मरने से अच्छा ये खुद मर जाती है, लेकिन इसको मौका भी नहीं मिला। सारे ज़ॉम्बी खींच करके इसको ले गया। जुंगुंग ने अनवारी गेट पे लगाया था, वहाँ से आवाज आने लगा। ऐसा लग रहा था कि बाहर से कोई खोलने का कोशिश कर रहा है। ज़ॉम्बी के यहाँ पे ये ज्यादा देर टिकने वाले नहीं थे।
जुंगुंग भाग करके ग्रिल के यहाँ पे जाके वो लटक गया। ज़ॉम्बी उसके तरफ भागा, छलांग मारा, लेकिन वो नीचे जा करके गिरा। जुंगुंग अपना संतुलन बनाते हुए वो ऊपर चढ़ गया, लेकिन ये जानता है कि कब तक ये इस तरह से अपने आप को बचाएगा। इसी तरह से इसका दिनचर्या गुजर रहा था, लेकिन ये सन्नाटा ज्यादा दिन तक नहीं चला क्योंकि जल्दी इसके पास खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। समझ गया कि इसकी मौत अब पक्का है। इसके माँ का मैसेज आया हुआ था, ये खुश हो गया। वो मैसेज प्ले ही नहीं हो पा रहा था। ये एक रिस्क लिया, अपनी खिड़की से बाहर चढ़ गया। कैसो करके मोबाइल में तो सिग्नल मिला, लेकिन वो जो सुना उसके आत्मा को झंझोर के रख दिया। मैसेज में इसके मॉम डैड का चीखने चिल्लाने का आवाज था। ज़ॉम्बी ने इसके मॉम डैड पे अटैक कर दिया था। ये सुनता रहा बेबस लाचार होकर के। अब इसके पास कोई भी नहीं रहा कि मौत का खबर पूरी तरह से तोड़ दिया। इसको जीने का अब कोई मकसद नहीं, लेकिन हार मानने के जगह अपने भीतर का दर्द बाहर निकालने का फैसला किया। जानबूझ करके शोर मचाने लगा ताकि सारे ज़ॉम्बी इसके तरफ आने लगे। तैयार तो था, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था इतने सारे ज़ॉम्बी को देख करके। जल्दी से लिफ्ट खोलने का कोशिश किया, एक कचरे के डब्बे के यहाँ पे छुप गया। सांस रोक करके रुका हुआ था। ज़ॉम्बी बगल से गुजर गए। इसको मौका मिलते ही ये अपने अपार्टमेंट की तरफ दौड़ करके भागा, लेकिन तभी इसको किसी के कदमे का आवाज सुनाई दिया। जब ये पीछे मुड़ करके देखा, शुक्र था कि जो पीछे में ज़ॉम्बी था वो एक अंधा था। वो ज़ॉम्बी इसको नहीं देख पाया। ये अपना दरवाजा खोला और सीधा अंदर चला गया। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि अभी भी कुछ ज़ॉम्बी इंसानों वाली यादें अपने दिमाग में रखे हुआ था। जब ये सारे उम्मीदें छोड़ दिया तो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा। ये अपने माँ बाप की मौत से अंदर से पूरी तरह से ये खोखला हो गया है। अब ये अपनी जान लेने का जैसे ही कोशिश की, सामने वाली बिल्डिंग से एक चमकता हुआ चीज दिखाई दिया इसको। ये मरने से रुक गया है। वो रोशनी पे इसके आंखें टिक गया। जब गौर से देखा तो वहाँ पे एक जवान लड़की थी। वो पूरा जिंदा थी, सही सलामत थी। जुंगुंग उसके तरफ देख करके इशारा किया। इतने तबाही के बाद भी किसी से जिंदा मिलना इससे तोहफा से कम नहीं था इसके लिए। लड़की भी उसके तरफ देख करके हाथ हिलाई। सुबह 7 बजे हम तुमसे बात करेंगे। फिर दोनों अपने अपने कमरे में लौट गए। ये लड़की का नाम थी किंग योन। ये भी जुंगुंग की तरह जिंदा थी, लेकिन इसके अंदर कुछ खास बात थी। सारे ज़ॉम्बियों के बीच सरवाइव करने में ये काफी समझदार और बहादुर थी। ये अपने अपार्टमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित किए हुआ था। इसके पास खाने पीने का सामान था, हर चीज लिमिट में इस्तेमाल करती थी। ये अपने घर में चारों तरफ ट्रैप लगा रखी थी। गलती से कोई सा भी ज़ॉम्बी आ गया तो वो सीधा मर जाए। अगले दिन इशारे में दोनों बात किया, एक दूसरे का नाम बताया। जुंगुंग बहुत ही खुश था। वो लड़की देख करके समझ गई जुंगुंग को कुछ खाना भेजना चाहिए। वो सोचने लगी। जुंगुंग ने समझ गया कि ये आखिर क्या करना चाहती है। तुरंत ही अपना ड्रोन निकाला, उसके पास भेजा। किम तुरंत खाना ड्रोन में लगा दिया। जुंगुंग कई दिनों बाद ढंग का खाना खाया था। धीरे धीरे वो रस्सी पे चढ़ने लगा। ने रस्सी खोलने का कोशिश की, वो ज़ॉम्बी रस्सी को खींच दिया। भारी टेबल गिर गई, इसे चोट लग गया। ये फौरन बेहोश हो गई। हालात और भी ज्यादा बिगड़ गया। ये ज़ॉम्बी आम ज़ॉम्बी के तरह नहीं थे। ये ज़ॉम्बी इंसानों की तरह सोच रहा था। दीवार पे चढ़ने का कोशिश करने लगा। जुंगुंग ने ड्रोन उड़ाया और ज़ॉम्बी के पास भेजा। उस ड्रोन से ज़ॉम्बी को परेशान करने लगा। उसके चेहरे पे कट लगा दिया। गुस्से में ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ करके नीचे गिरा दिया। ये ज़ॉम्बी किंग के कमरे में घुसने ही वाला। इनको होश आ गई। वो ज़ॉम्बी का हाथ काट दिया और अपने आप को बचा लिया। वो ज़ॉम्बी नीचे गिरने के बाद मर गया। किंग ने दूरबीन से देख रही थी। वो देखिए 8वें फ्लोर पे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। समय बहुत ही तेजी से भाग रहा था। इसके पास जो खाने पीने का सामान था वो खत्म हो गया था। अगली सुबह जुंगुंग अपने पाँव में तौलिया लपेट लिया। ये खुद बाहर जाकर के खाना लाएगा। जब बाहर निकला तो रास्ते में सब कुछ शांत था। एक फ्लैट खोला, उसके अंदर गया। वहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ था, वो मरा हुआ था। तभी ये अंदर गया, फ्रिज खोला। अंदर में बहुत ही खाना था, लेकिन सब सड़ा हुआ। महक से ये उल्टी कर दिया। और कुछ डब्बे भी था और बियर का बोतल था जो इसे काम आ सकता है। ये ले करके ये जाने लगा। तभी इसको 2 वॉकी टॉकी और खाने पीने का सामान बियर वर मिल गया। यहीं पे ये गलती कर दिया। जो सोया हुआ था उसे गौर से देखने लगा। तभी एक पीछे से एक ज़ॉम्बी इस पे हमला कर दिया। तो ज़ॉम्बी से सामना किया और अपने फ्लैट के तरफ भागा। अपने फ्लैट में आकर के दरवाजे को बंद कर दिया। ये कुछ दिन बाद पेट भर के खाना खाया और कुछ खाना किंग को भेज दिया। अगली सुबह इससे बात किया जो इसके दिल में बहुत ही सुकून मिला। जुंगुंग के लिए ये एक इमोशनल पल था। उसको शुक्रिया कहता है। इतने दिनों बाद इंसानी आवाज को सुनना जैसे जिंदगी फिर से लौट आई हो। दोनों कई दिनों तक वॉकी टॉकी पे दोनों बातें करने लगे। तभी एक शाम ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी इसे बारिश की आवाज सुनाई दिया। वो बारिश के पानी इकट्ठा करने के लिए खिड़की के तरफ भागा। जैसे ही खिड़की
खिड़की खोला, बाहर बारिश नहीं हो रहा था बल्कि बाहर ज़ॉम्बी को भागने का आवाज था। लेकिन इस बार सारे ज़ॉम्बी पागल हो गए थे, वो इमारत की तरफ भाग रहे थे और ये दोनों अपने अपने फ्लैट पे लेट गए। इसका एक गलती भी इसका मौत का कारण बन सकता है। गलती से किम आवाज कर देती है, सारे ज़ॉम्बी इसके फ्लैट की तरफ आने लगा। तभी वॉकी टॉकी उसके फ्लैट का नंबर पूछा। ही सारे ज़ॉम्बी उसके फ्लैट लगन पहुंचे। बगल वाले फ्लैट से रिंग टोंग का आवाज आने लगा। सारे ज़ॉम्बी रिंग टोंग के तरफ गए। जुंगकुक ने उसके बगल वाले फ्लैट पे फोन किया और सारे ज़ॉम्बी को उसके तरफ भेज दिया और इस तरह से किम का जान बचा लिया। अब ये दोनों प्लान बनाया कि यहाँ से निकलना चाहिए। इसके पास खाने पीने का सामान लगभग खत्म हो गया था। उन्होंने तय किया कि पहले वो नीचे उतरेगा। अभी ये नीचे छलांग लगा दी। इसके आवाज से सारे ज़ॉम्बी इसके तरफ आने लगा। सारे ज़ॉम्बी को चीरते हुआ वो आगे निकल गई और अगले पल किम को एक ज़ॉम्बी ने धक्का दे दिया। वो नीचे गिर गई। वक्त वो भी नीचे कूदा और ज़ॉम्बी पे हमला कर दिया। हालात बिल्कुल बेकाबू हो गया था। किम दरवाजे को खोलने लगी। इधर ये गेट तोड़कर ज़ॉम्बी को रोकने लगा और एक रहस्यमय आदमी इसके सामने आया। फिलहाल दोनों सुरक्षित थे। किम अभी भी सावधान थी क्योंकि ये फ्लैट तो काफी दिनों से बंद था। ये फ्लैट पूरी तरह से खाली था, तो ये आदमी कहाँ से आ गया? वो आदमी पानी लेकर के आया। बोला घबराओ मत, मैं तुम्हारा हालत समझ सकता हूँ। ये भी थका हुआ था, एक ही घोट में पानी पी लिया। उसके बाद ये धीरे धीरे पानी पिया। वो आदमी काफी फ्रेंडली लग रहा था। वो दोनों के लिए खाना निकाला। ये दोनों इतने भूखे थे जो खाने पे टूट पड़े। आदमी बोला आराम से खाओ, रेस्क्यू टीम रास्ते में है। ये सुनते ही दोनों के आंखों में उम्मीद की चमक उठ गए। 9 दिनों के बाद इसे ऐसा लगा कि आज ये सच में बच सकते हैं। लेकिन तभी किम को अजीब लगा। जब चारों तरफ कमरे में नजर घुमाए, जुंगकुक अचानक उसके बगल में बेहोश होकर के गिर गया। किम घबरा गई। अब इसकी नजर में भी धुंधली होने लगी थी। वो भी फर्श पे गिर करके बेहोश हो गई। अब इस आदमी का असली चेहरा सामने आने वाला था। जैसे ही किम होश में आई, वो एक अजीब से कमरे में देखी अपने आप को। उसके सामने में एक लड़की बंधी हुई थी। वो बहुत ही अजीब थी, उसकी आंखें लाल था। ये आदमी अपने बीवी को खोना नहीं चाहता था, इसी वजह से ये अपने पास रखा ज़ॉम्बी बनने के बाद भी से इसके बीवी को भूख लगती, किसी भी आदमी को ला करके अपनी बीवी को खिला देता। ये दोनों को भी ज़ॉम्बी का चारा बना करके लाया है। इस बिल्डिंग में जो पहले फैमिली रहती थी, इस आदमी का इसके बीवी का शिकार बन गया। वो ये आदमी अपने पत्नी को बांधे हुआ था और रस्सी को ढीला करने लगा। पल जुंगकुक की भी आंख खुल गई और लड़खड़ाते हुए बंदूक लेकर के उस आदमी पे तान दिया। वो आदमी बिल्कुल शांत था, जैसे कि वो हार मान लिया। उसके चेहरे पे थकान था। ये दोनों मिल करके ये आदमी को उसी के वाइफ का शिकार बना दिया। भाग करके ये छत पे गया। इसे ऐसा लगा कि इसे कोई नहीं बचाने के लिए आएगा। हेलीकॉप्टर इसको बचाने के लिए आ जाता और इस तरह से दोनों का भी जान बच जाता है। तो दोस्तों, #LB हमें दिखाता है कि हॉलीवुड बॉलीवुड की तरफ अगर पलट जाए, जहां हर दरवाजे पर मौत खड़ी हो, तो इंसानियत का असली चेहरा क्या होता है। ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने के लिए है, उस उम्मीद की भी कहानी है जो अंधेरे में भी चमकती है। हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन पर ऐसे ही रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी हम आपके लिए लाते रहते हैं। #LB की गहराई अगर पसंद आई हो आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस सिचुएशन में हम और आप क्या करते हैं। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए हॉलीवुड सिनेमा स्क्रीन।